शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। चलिए पहला मंत्र पढ़ लेते हैं। अथ हैन शौर्यायणी गार्ग्या पप्रच्छ भगवन् एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिन् जाग्रते कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्य एतत् सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति इति। छह ऋषि हैं प्रश्नोपनिषद में, जो अथर्ववेद का एक उपनिषद है, प्रसिद्ध उपनिषद है। छह ऋषि मिलकर के परब्रह्म के ज्ञान के लिए पिप्लाद ऋषि के पास गए। अपर ब्रह्म की उपासना में निष्ठ हैं और परब्रह्म की जिज्ञासा है। पिप्लाद ऋषि को कहा, भगवान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पिप्लाद ऋषि ने कहा, अगर हमसे कुछ जानना चाहते हो तो 1 वर्ष तक मेरे आश्रम में सेवा भाव से रहो, श्रद्धा और सेवा के साथ 1 वर्ष तक निवास करो, और 1 वर्ष के बाद आकर के हमसे तुम अपना प्रश्न पूछना। अगर हमको आता होगा तो मैं बताऊंगा, और नहीं आता होगा तो किसी और दूसरे महात्मा के पास चले जाना। वास्तव में होता क्या है ना कि ये जो कई बार भगत लोग होते हैं ना, शिष्य लोग, उनके भीतर एक अभिमान आ जाता है कि गुरु जी को मेरी जरूरत है। हाँ, ये बहुत बड़ा एक दोष आता है कि गुरु जी को मेरी जरूरत है, और वो विस्मृत हो जाता है कि गुरु जी तो घर परिवार छोड़ के निकले थे, कभी जंगल में साधना किया होगा। हाँ, जो एक बार घर को छोड़ के निकला, वो तुमको छोड़ने में कितना देर लगा भैया। हाँ, और जो अपने 20 साल के पालन पोषण करने वाले माँ बाप को त्याग दे दिया, तो तुम कल के खेत की कौन सी मूली हो। हाँ, लेकिन ये भक्त के भीतर एक भाव आ जाता है, और उसके अहम की पुष्टि ना हो तो तुरंत दूसरा दरवाजा देखता है। हाँ, जो ज़्यादा विद्वान होता है उसकी तो वैसी तैसी। साधक चाहिए, जिज्ञासु चाहिए, अपना ज्ञान बघारने के लिए मेरे पास मत। जब 1 वर्ष तक आश्रम में रह के कोई सेवा करेगा तो सेवा करते करते अपना ज्ञान बघारना तो बंदी कर देगा ना, क्योंकि 1 वर्ष तक तो कुछ पूछना ही नहीं है। हाँ, वो मन नहीं कर दिया था 1 वर्ष के बाद पूछना, और फिर हमको आता होगा तो मैं बताऊंगा, और नहीं तो कहीं और जाना। और नहीं तो गुरु जी तो अपने आप में जो है राम भजन करेंगे, गंगा जल पिएंगे। क्या है वो काशी वाला, चना चबेना और गंगा जल, जब तक पुर में करतार, काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। चना चबेना जो हमारा प्रिय भोजन है, चना चबेना और गंगा जल, जो पुर में करतार, अगर इतना मिलता रहे, चना चबेना कुछ जीवन धारण के लिए और गंगा जल मिलता रहे,
तो महाराज काशी कबहू न छाड़िए, तो महात्मा को चाहिए क्या? लेकिन ये भीतर का भाव होता है। वो 1 वर्ष की सेवा से वो अहम गिरता है। 1 वर्ष की जो सेवा है वो आपके अभिमान को तोड़ता है। अपना जो डिग्री का अभिमान है घर छोड़ के आओ, जो अपना सर्विस का अभिमान है मैं बहुत बड़ा अफसर था वो बाहर रख करके आओ, जो अपना वस्तुओं का अभिमान है, क्योंकि यही होता है माँ कुर धन जन यौवन गर्भम, बाहर छोड़ करके आओ। अगर आपको आत्म तत्व की जिज्ञासा है, स्वस्वरूप में निष्ठा पाना चाहते हो, और सही कहूं तो स्वस्वरूप का आनंद पाना चाहते हो, तो ये अभिमान की वृत्ति से मिटना होगा, अभिमान की वृत्ति से बचना होगा। नहीं तो बौद्धिक ज्ञान हो जाएगा। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जैसे पढ़ाते हैं आपकी बुद्धि में समझ हो जाएगी। अपने स्वरूप का, जिसको आत्मानंद कहते हो, उस अनुभूति से नहीं गुजर पाओगे। और वो उसके लिए जरूरत है सेवा की। 1 वर्ष तक सब 6 ऋषियों ने सेवा किया। यहाँ ऋषि नाम दिया गया है 6 का, उनके कुल गोत्र का परिचय दिया गया था। इसका मतलब 6 के 6 महापुरुष थे। 1 वर्ष के बाद आकर के पूछा है। परिचय में जिसका पहले परिचय दिया गया था, जो श्रेष्ठ थे, वो चुपचाप बैठे हैं, और जिसका सबसे बाद में परिचय दिया गया था उसने पहले पूछा। हाँ, कबंधी ऋषि ने पूछा, ये सारा का सारा जगत, हाँ, ये सारा का सारा जगत कैसे पैदा होता है? क्या? हाँ, बड़े महात्मा का परिचय सबसे पहले दिया जाएगा और उसका प्रवचन सबसे बाद में होगा, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो सबसे पहले पूछा था कबंधी ने। कबंधी ने पहला प्रश्न पूछा था और उसका उत्तर दिया पिपलाद ऋषि ने। उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न, जब उस कर्म की सीमा को समझ लिया, कर्म की सीमा यहीं तक है, तो दूसरे प्रश्न में फिर उपासना का प्रसंग आया। दूसरे प्रश्न में प्राण विषयक जिज्ञासा है और उसका उत्तर दिया। फिर तीसरे ऋषि ने पूछा था, इस प्राण की उपासना कैसे हो? तो प्राण क्या है, यह उत्तर है द्वितीय प्रश्न में, और प्राणोपासना कैसे होती है, ये उत्तर है तृतीय प्रश्न में। अब 3 अध्याय इसके जब पूरे हो जाते हैं, 3 प्रश्न, तो पहले प्रश्न में कर्म विषयक हो गया, कर्म से अंतःकरण की शुद्धि, और दूसरा और तीसरे प्रश्न में उपासना विषयक हो गया, तो उपासना से चित्त की एकाग्रता। अब जब दोनों साधक के जीवन में संपादित हो गई अंतःकरण की शुद्धि और चित्त की एकाग्रता, तब ये चौथा प्रश्न शुरू होता है। और ये चौथा, पांचवा, छठा, ये तीनों प्रश्न परब्रह्म विषयक हैं। प्रश्न था, नाम है उनका गार्ग्य। कौन है? सूर्य के पुत्र सौर्यायणी, माने कोई ऐसे महापुरुष थे उस समय पर जिनकी ख्याति सूर्य के समान थी। अब सूर्य माने ये वाला सूर्य नहीं, सौर्यायणी माने जिनकी ख्याति जगत में सूर्य के समान थी। हम लोग दुनिया में भी तो कह देते हैं ना, इसका मुख चांद के जैसा है। हाँ, तो वैसे ही सूर्य के जैसे उपमा है। ऐसे कोई विख्यात महापुरुष थे जिनके पुत्र का नाम पड़ा गार्ग्य, और सूर्य के पुत्र उन ऋषि के पुत्र हुए तो उनका एक पद नाम हुआ सौर्यायणी। अथ इसके अनंतर हा माने प्रसिद्ध है, निपात है। हा प्रसिद्ध अर्थ में होता है घटना के।
एन सौर्यायणी, ये सौर्यायणी गोत्र में उत्पन्न सूर्य के पुत्र गार्ग्य ने पप्रच्छ पूछा। क्या पूछा? यहाँ 5 प्रश्न हैं, बहुत ध्यान से समझना है। 5 प्रश्न रहस्यमयी हैं, थोड़ा रहस्यमयी है। भगवन एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति, ये पहला प्रश्न हुआ। एतस्मिन् पुरुषे, यह जो मनुष्य पुरुष जब सो जाता है इस शरीर में, इस सोता है, तो कौन सोता है? कानि स्वपन्ति, ये हम कहते हैं ये आदमी सो रहा है। हमने इतना कहा कि ये बच्चा सो रहा है। मेरी जिज्ञासा ये है कि कौन सो रहा है उसमें? कौन सो रहा है? कानि स्वपन्ति। हाँ, अरे इंद्रियां सो रही हैं कि मन सो रहा है कि शरीर सोया है कि जीव सोया है? कानि स्वपन्ति, कौन सोता है? हाँ, कौन सोता है? आपने तो सीधा एक शब्द कह दिया कि मैं सो रहा हूं, ये अमुक सो रहा है। मैं पूछ रहा हूं कौन सोता है उसमें? दूसरा प्रश्न देखो, कानि अस्मिन् जागृति। अब लो, तो जैसे सोने में गया तो फिर हम दूसरा प्रश्न होगा कौन इसमें जगता है? आपने कहा ना ये जग गया, या आपने कहा इसको जगाओ, इसको जगाओ कुंभकर्ण को। कौन जगा? कौन जगता है? जीव की आत्मा की इंद्रियां? कौन जगता है? कानि अस्मिन् जागृति, इस पुरुष में, शरीर में कौन जगता है? अच्छा, तीसरा है कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति। अरे इसी शरीर में हम कहते हैं ये अमुक सोया हुआ है और हो सकता है वो स्वप्न देख रहा है, तो मेरे मन में जिज्ञासा है कि स्वप्न उसका कौन देख रहा है? कातर एष देवः, कौन सा देवता? कौन सा देवता? कौन ऐसा है? क्योंकि देवता होगा कोई खास तभी तो अपनी ही शक्ति से कल्पना करके देखेगा ना, क्योंकि वो स्वयं ही कल्पना कर रहा है ना, तो उसके भीतर प्रकाशन की सामर्थ्य है, कल्पना की सामर्थ्य है ना। तो कौन ऐसा देवता है जो स्वयं कल्पना करके और स्वयं इस स्वप्न को देखता है? 3। अच्छा, कस्य एतत् सुखम भवति। लो, हाँ, जो खाता है वही सुखी होता है, ये बात पक्का है कि सही है कि गलत? जो खाता है वही सुखी होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर इस भाई नहीं भाई, माँ जब बच्चे को खिलाती है तब, हाँ, तो कौन सुखी हो रहा है उस समय पर? नहीं, बच्चा तो कई बार रो के खाता है, तो खाने वाला तो रो रहा है। खाने वाला कभी रोता है और कभी खुश हो रहा है, यही ना? और माँ जब खिलाती है तब कौन? तो ये जो स्वप्न देखता है, इस स्वप्न में सुखी कौन होता है? देखो, कस्य एतत् सुखम भवति, इस स्वप्न में कौन सुखी होता है? ये अगर आप कह दो कि जो देखता है वही सुखी होता है तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि फिर वो आ जाएगा ना कि 2 पक्षी हैं और एक खाता है और एक रोता है, खाता है रोता है। हाँ, तो जो खाता है वही सुखी होगा, ये बात तो उचित नहीं लगेगी। जो देखेगा वही सुखी होगा, ये बात उचित नहीं। तो कौन? कस्य एतत् सुखम भवति, कौन सुखी होता है? जब आप जगने के बाद कहते हो बड़े सुख से सोया, बहुत अच्छी नींद आई, कौन कहता है? स्वप्न देखने वाला ही या कोई दूसरा? स्वप्न देखने वाला जो था वो तो स्वप्न गया तो वो भी तो गायब हो गया ना। अच्छा, श्रोता बैठे हो तो मैं वक्ता हूं, और श्रोता चले गए तो? श्रोता चले गए तो वक्ता
वक्ता भी गायब हो गया ना, फिर अभयानंद बैठे होंगे। हाँ, श्रोता की अपेक्षा से वक्ता है ना। तो जब ये स्वप्न था तो स्वप्न को देखने वाला था, भोगने वाला था, और स्वप्न गया तो स्वप्न का देखने वाला भी गया। तो कौन सुखी होता है? कौन सुखी? कस्य एतत् सुखम भवति और कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठाता भवन्ति। अब एक बात और, ये बहुत सारा समूह दिखाई पड़ता है, हमने पढ़ा और सुना है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 4 अंतःकरण। ये भीड़ जो दिखाई पड़ रही है, ये सब कहीं न कहीं तो होंगे भाई। आप 100 लोग बैठे हो तो कहाँ? एक हाल में, यही तो ना, एक हाल में बैठे हो। सब लोग कहाँ बैठे हैं? तो आपने कह दिया उस वाले हाल में बैठे हैं। तो ये इतनी जो भीड़ दिखाई पड़ रही है ज्ञान इंद्रियां इत्यादि की, ये सब कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? इतने प्रश्न हो गए। हाँ हाँ, अच्छा भाष्य देखो। अथ हैनम सौर्यायणी गार्ग्या पप्रच्छ, ये बिल्कुल सीधे मंत्र है। अब इसको बाद में इस अर्थ को देखना। अथ इसके अनंतर सौर्यायणी गार्ग ने पूछा। अब ये बीच में भूमिका आ रही है, ये बीच में भूमिका आ रही। हाँ, इसको थोड़ा पूरा सार उधर का ले रहे हैं, ध्यान से समझना। प्रश्नत्रयेण अपर विद्या गोचरम सर्वम परिसमाप्य संसारम व्याकृत विषयम साध्य साधन लक्षणम अनित्यम। ये पिछले का 3 प्रश्न का 3 विषय का पूरा सार इतने में समा गया। ये हमारे भाष्यकार की एक महिमा है जी। जब समास करते हैं तो ऐसा कि अद्वितीय, और जब उसका व्याख्यान करते हैं तो हाँ, ये दोनों कला आनी चाहिए। होता नहीं कई बार हम लोगों को मंच पर 10 महात्मा बैठे हों और वहाँ पर कहा गया आपको महाराज 5 मिनट का समय है, आशीर्वचन दीजिए। तो 5 मिनट में वो 3 मिनट तो प्रार्थना में ले जाते हैं, 2 मिनट है ना, पूरा मंत्र पढ़ेंगे, फिर कहेंगे थोड़ा राम नाम लो, बिना शुद्ध नहीं होगा मंत्र मन, और तब 4 मिनट हो गए। तब 4 मिनट हो गए। अब 1 मिनट में बोले क्या? तब फिर अंत में कहते हैं समय कम है, इसलिए ऐसा है ना। हमको सूत्र भी करना आना चाहिए और उसका व्याख्यान भी करना आना चाहिए। ये दोनों कला सीखनी है तो भगवान शंकराचार्य जी से। इसीलिए कहते हैं सूत्र भाष्य शैली। अगर कभी कई बार तो हमको मंच पर 2 मिनट का समय मिले हैं, क्योंकि वहाँ मंच भरा है, 25 लोग हैं, 15 मंडलेश्वर बैठे हुए हैं, तो कई बार 2 मिनट का समय मिला है। और 2 मिनट में ही आपको ऐसी बात कहनी है, अपनी लकीर ऐसी खींचो कि लगे कि हाँ। तो अगर हम लोगों का तरीका कभी ध्यान से सुना होगा तुम लोगों ने, तो ये अनुपम वगैरह, तो 2 मिनट का समय मिला है तो हम इतना बड़ा मंगलाचरण नहीं करेंगे, सहना भवतु अखंड मंडलाकारम, याद है ना कितना, ओम भद्रम नो अपिवातय मनः, ओम शांति शांति शांति, शुरू कितना 5 सेकंड में 10। कोई कीर्तन नहीं कराएंगे, कीर्तन तो करते ही रहते हो। हमको अपनी बात कहनी है और अपने समय सीमा के अंतर्गत। हाँ, इसको कहते हैं समास शैली। हाँ, और कई बार ऐसा होता है। हाँ, तब कई बार ऐसा देखा है। हाँ, और जब कभी आधा घंटा का समय मिला तो बढ़िया बढ़िया पूरा प्रार्थना भी, पूरा कीर्तन भी, भूमिका भी, संगति भी, सब लेकर के चलेंगे। फिर उसमें क्या षडलिंग के माध्यम से सिद्ध कर देंगे, दोनों बातें हैं। तो आपके भीतर वो एक चीज आनी चाहिए। हाँ, समय पर दोष नहीं देते कि समय कम है, समय पर दोष नहीं दिया जाता। हाँ, समय पर जो दोष देते हैं अभी उनके भीतर वो एक कला विकसित नहीं। कम से कम समय में भी आप अपनी खास बात को ऐसी कह सकते हो। देखो पूरा 3 प्रश्न इतना बड़ा व्यापक भाष्यकार ने एक पंक्ति में रखा है।
अब ध्यान से समझिए। अब इस पर अगर हमको अब अगर व्याख्यान करना हो तो इसे एक पंक्ति पर 2 दिन हम पढ़ा दें। हाँ, क्योंकि मैंने बताया 3 अभी तक जो कितना क्लास हो गई अभी तक, मेरे ख्याल में 15 क्लास तो हो गई होगी, 18 17 क्लास हो गई है अभी तक। तो अभी तक कितने भी, क्योंकि सब इसमें समाया हुआ है, लेकिन यहाँ देखो उसका सूत्र रूप में क्या कर, प्राश्नत्रयेण, पूर्व के जो 3 ऋषियों ने प्रश्न किया था, अपर विद्या गोचरम, वो तीनों प्रश्न अपरा विद्या के थे। याद है मुंडक उपनिषद में, मूल मुंडक है ना इसका, मुंडक उपनिषद में आया था ना, द्वै विद्ये वेदितव्ये परा चैवा तत्र अपरा, अपरा विद्या। तो अपर विद्या गोचरम, पूरा का पूरा एक पंक्ति में कह दिया, पूरा का पूरा तीनों प्रश्न अपरा विद्या के थे, अपरा विद्या के थे। सारभम परिसमाप्य। अच्छा, अपरा विद्या का फल क्या होगा? वहां पर कहा था विज्ञाय अमृतत्वम अस्मत्, जो इसको ऐसा जानेगा उसको अमृतत्व की। तो वहां गौड़ अमृतत्व, सापेक्षिक अमृतत्व, हिरण्यगर्भ के साथ मिलना रूपी हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति रूपी अमृतत्व। तो पूरा का पूरा प्रसंग समाप्त हो गया। इसीलिए कहा फलश्रुति आ गई ना, वहां पे फलश्रुति आ गई, फलश्रुति आ गई, इसका मतलब पूरा समाप्त हो गया। फलश्रुति तो आखिर में आती है। तो कह रहे हैं देखो, सारभम परिसमाप्य, पूरा का पूरा समाप्त कर दिया अपरा विद्या वाला। क्या है अपरा विद्या में? संसारम व्याकृत विषयम साध्य साधन लक्षणम अनित्यम। अपरा विद्या का पूरा विषय संसार ही है, संसार ही मिलेगा। और संसार माने व्याकृत, जो कभी पैदा हुआ, व्याकृत माने व्यक्त हुआ, जो कभी पैदा हुआ व्यक्त हुआ वही आपको प्राप्त होवेगा, यही लोक अथवा परलोक, यह लोक अथवा देवा। पहले आया था उत्तरायण के मार्ग से जावेगा, फिर दक्षिणायन के मार्ग से जावेगा, सब व्याकृत विषय है। व्याकृत माने व्यक्त जगत, उत्पन्न हुआ जगत, और जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश भी निश्चित, सब अनित्य। तो साध्य साधन लक्षणम, साध्य साधन माने अगर आपको पितृलोक चाहिए तो ऐसी साधना करो, साध्य हो गया पितृलोक तो साधना ऐसा करो। आपको देवलोक जाना है तो ऐसी साधना करो जिससे उत्तरायण के मार्ग से जाओगे। तेषाम असो बिरजो ब्रह्मलोको न येषु जीवम अनृतम माया चेति, ऐसे बताया था। तो क्या हुआ, ये साध्य है तो ऐसी साधना करो, ये साध्य है तो ऐसी साधना करो। और इस प्रकार से अपरा विद्या के द्वारा आप कहाँ तक पहुँचोगे? आपकी गति देवलोक तक, पितृलोक, देवलोक अथवा प्रजापति के लोक तक, वहीं तक पहुँचोगे। और वो सब का सब जितना भी है अनित्यम, साध्य साधन लक्षणम अनित्यम, सब अनित्य ही है। अब ऐसा कोई बिरला है, ऐसा कोई बिरला एक महापुरुष निकला, सब नहीं, भीड़ नहीं इस मार्ग पर, कोई एकात, कोई एकात। एक खाला का घर नहीं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे, हजारों में से कोई एक। द्वापर युग में भगवान ने कहा था, तो अब तो कलयुग है, अब तो कलयुग है, तो कोई बिरला। अब ये इससे आगे बढ़ा तो क्या हुआ, उसके चित्त की स्थिति देखो। अथ इदानीं साध्य साधन लक्षणम अप्राणम अमनोगोचरम अतीन्द्रिय विषयम शिवम शांतम अविकृतम अक्षरम सत्यम पर विद्या गम्यम पुरुष आख्यम स बाहि अभ्यंतरम अजम वक्तव्यम इति उत्तरम प्रश्नत्रयम आरभ्यते। अथ इदानीं, अब इसके बाद, यहां मंत्र में अथ शब्द है ना, मंत्र में अथ शब्द है, उस अथ को यहां से जोड़ लो। किसके उपरांत? अथ का अर्थ हुआ यहां मंगलवाची नहीं, अनंतर है। यहां एक क्रिया के उपरांत दूसरी क्रिया, एक क्रिया के उपरांत जब दूसरी क्रिया को बताना होता है तो हम कहते हैं उसको आनंतर्य, आनंतर्य।
तो यहां पर अथ माने इदानीम, अब आगे किसकी बात हो रही है? साध्य साधन लक्षणम। ये जो अथ इदानीम, अब जो आगे का विषय आ रहा है, ये सब का सब साध्य साधन से बिल्कुल अलग। साध्य, हाँ, साधन लक्षणम अप्राणम। पहले क्या विषय था? प्राण का, पूरा का पूरा प्राण। अब क्या आवेगा? पूरा का पूरा अप्राणम। वहां पर है ना, वहां पर अप्राणम आना चाहिए। हाँ, तो अब आगे जो आएगा हाँ, यहां पर जो है इदानीम आएगा ना, अथ इदानीम, तो वहां पर आ जोड़ लो, असाध्य साधन लक्षणम। तो जो साध्य साधन से परे है, जिसको किसी साधन के द्वारा पाया नहीं जा, जो साध्य नहीं है, कौन? अपना आत्मा। तो अथ इदानीम, अब असाध्य साधन लक्षणम, जो साध्य साधन से रहित है, अप्राणम, अब प्राण के परे, अमनोगोचरम, जिसको मन आदि, मन बुद्धि उसको नहीं पा सकती, अतीन्द्रिय विषयम, जिसको वाणी आदि बता नहीं सकती, अविषय अतीन्द्रिय विषयम, शिवम शांतम, जो शिव स्वरूप है, शांत है, अविकृतम अक्षरम, जो विकृत नहीं है, व्यक्त नहीं है, ऐसा अक्षर तत्व, सत्यम पर विद्या, जो परम सत्य है, जो परा विद्या के द्वारा ही जाना जा सकता है, पुरुष आख्यम, जिसको परम पुरुषम कहते हैं, वही सबाहि अभ्यंतरम, वही बाहर भी है और भीतर भी है, अजम अजन्मा है, वक्तव्यम, उसको बताना चाहिए। इसलिए उत्तरम प्रश्न त्रयम आरभ्यते, इसलिए अब आगे के 3 प्रश्न बताए जा रहे हैं। यानी अब देखो, अब संगति है, आगे के जो 3 प्रश्न आएंगे वो किसके विषय में आ गए? अब ओ परा विद्या, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्य, तो परा विद्या का विषय अब आगे आएगा। हाँ, ये पंक्ति आगे किसका है? जो साध्य बनेगा वो कोई न कोई साधन से प्राप्त होगा, साध्य होगा तो साधन से प्राप्त होगा, और साधन से जो मिलेगा अनित्य होगा, साधन से जो मिलेगा अनित्य होगा। तो अच्छा, अहम अस्मि, अभी अद्वैत मकरंद में पढ़ा था, मैं हूं, ये साध्य है? अपनी सत्ता को पाना साध्य है? साध्य माने लक्ष्य, साध्य माने जिसको हम पाना चाहते हैं। हाँ, तो मैं हूं, अपनी सत्ता को पाना साध्य है? साध्य उसको जो आज प्राप्त नहीं है, जो अभी हमको प्राप्त नहीं है और उसको किसी उपाय के द्वारा पाना है, उसको हम कहते हैं साध्य। शायद आप समझ नहीं पाए साध्य का मतलब। हाँ, साध्य माने जो अभी हमको प्राप्त नहीं है और किसी उपाय साधन के द्वारा प्राप्त करना है, उसको हम कहते हैं साध्य। तो अपना अहम मैं, ये साध्य की कोटि में आएगा। आज नहीं हो तुम, पाना है। आज तुम नहीं हो ना, हाँ, पाना है। हाँ। अच्छा, जब मिले हुआ है तो पाना क्या? हाँ, तो साधन क्या? तो आपके साधन से ये परे आत्म स्वरूप वो साध्य की श्रेणी में नहीं आता, वो साधन से भी नहीं मिलता, क्योंकि मिला ही हुआ है। बस इतना है कि उस आत्म स्वरूप जो मिला ही हुआ है उसको ठीक से जीव जानता नहीं है, उसके स्वरूप का अज्ञान है। और जब साधना में आता है तो साधना करता क्या है? उसके स्वरूप का अज्ञान दूर करके उसका बोध करा देता है, प्राप्त नहीं कराता। हाँ, अगर कोई चीज प्राप्त होगी तो एक दिन बिछुड़ने वाली भी होगी। हाँ, आत्मा प्राप्त नहीं होती। जो लोग कहते हैं भगवान मिल जावे ऐसा उपाय करो, वो सब लोग नंबर 2 की बात है। भगवान मिल जावे तो
जो मिलेगा फिर आगे, हाँ तो मिलेगा तो साध्य, आज नहीं मिला है तो साध्य बनाया, एक दिन मिल गया तो साधन से मिल गया, और फिर वो किसी दिन हो, है ना। तो हम वो वाला नहीं चाहते, हाँ वो वाला नहीं चाहते। तो देवकी वसुदेव को मिल गए भगवान, फिर अलग हुए कि नहीं उनसे, अलग हुए या नहीं, पैदा होते, हाँ तो हम वो वाला नहीं चाहते, हम तो गर्गाचार्य वाला ज्ञान चाहते हैं। कौन सा, जो मिले हुआ है, नित्य है, हम उसके स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं, ना कि पाना चाहते हैं। इसलिए देखो साध्य साधन जो है इससे बिल्कुल अलग है। अप्राणम जो अभी तक उपासना का विषय था, क्योंकि प्राण में क्रिया दिखाई पड़ती है जिसमें कोई क्रिया नहीं, अक्रिय है। अमनोगोचरम जहां मन पहुंच नहीं सकता, बुद्धि की पहुंच नहीं। अतीन्द्रिय विषयम इंद्रियों से परे, कैसा है आपका अपना, शिवम शांतम, आप तो ऐसे हो, हाँ भीतर शांत हो, शांत ही रहो। भाई जिसको पाना चाहते हो उसके जैसा थोड़ा बनना चाहिए, यही ना। जो साध्य होता है उसी के अनुसार हमको अपने साधन को भी तैयार करना। अरे साध्य माने, हम लोग जब पहले एग्जाम वाले दिन जाते थे ना, तो 3-4 पेन जो है वो बढ़िया जेब में रखते थे। हाँ हाँ, क्या निव अलग से रखते थे, है ना, 3-4 पे। क्यों? क्योंकि आज पेपर देने जा रहे हैं, तो साधन हो गया ना वो आपका। तो जैसे साध्य होता है, अब अगर मान लो आप जिस स्थिति में पहुंचना चाह रहे हो शांत है, तो अपने अंतःकरण को अभी भी शांत रखो, उसमें ज्वालाएं मत पैदा करो, ज्वाला देवी को मत लाओ। ज्वाला देवी दर्शन किया है? कहाँ? जीभ लपलपाती रहती उनकी, हाँ, वहां पर मां सती का जीभ कट के गिरी थी, इसीलिए आज तक वहां पर वो, और इधर कुछ ढक देते हैं तो बगल से फिर निकलने लगती है, हाँ, और वहां पर 7-8 जगह पर वो है। अब 13 हो गई, हाँ, हम जब देखे तो 7 थी, हाँ, हम जब देखे थे तो 7 थी। तो अपने अंदर ऐसा मत करो कि बस जीभे लपलपाते रहो, आओ खाऊं, आओ तुमको खाऊं, हाँ, इधर बंद कर दो तो उधर से जो है बस, हाँ। तो इसलिए जो है कम से कम अपने चित्त को शिवम शांतम ऐसा रखो। अविकृतम अक्षरम, आपका स्वरूप अविकारी है, अक्षर स्वरूप हो, सत्य है, लेकिन जानना है तो पराविद्या के द्वारा ही जान। कौन जानेगा, किसको जानेगा? अरे वही पुरुष है, वही आत्मा है, बाहर भीतर सर्वत्र। देखो सबाह्यभ्यंतरम, सर्वव्यापक, बाहर भीतर का भेद जिसमें नहीं है, उस अजन्मा परम तत्व को बताना है, वक्तव्यम। इसलिए ये चौथा प्रश्न प्रारंभ किया गया। हाँ, तत्र सुदीप्तादिवाग्नेः यस्मात् परात् अक्षरात् सर्वे भावा विस्फुल्लिंगा इव जायन्ते तत्र चैवापियन्ति इति उक्तम द्वितीये मुंडके। केते सर्वे भावा अक्षरात् विभज्यन्ते। मंत्रोपनिषद में जो मुंडक उपनिषद है, इसके पहले वाला, उसके द्वितीय मुंडके माने दूसरे मुंडक में, दूसरे विभाग में एक मंत्र आता है, एक मंत्र आया वहां पे। वो मंत्र है यथा सुदीप्तात् पवकात् विस्फुलिंगाः सहस्रक्षा प्रभवन्ते स्वरूपाः तथाक्षराद् विविधा सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति। ये पूरा मंत्र वहां पर आता है, ये पूरा मंत्र वहां, तुम लोगों को तुम, हाँ, नहीं है उसमें, जो मैंने पढ़ा नहीं मिलेगा उसमें, हाँ। तो वहां पर ये मंत्र आता है, वहां पर आया कि जैसे सर्दी में महात्मा लोगों ने धूना लगाया, आपने चूल्हे में रोटी बनाने के लिए आग जलाई,
जब आग जलाई तो उसमें समिधा डाली, लकड़ी डाली। जब लकड़ी डाली तो धौ धौ करके खूब जलने लगा वो लोग। हाँ, और जब उसमें जलती है उसमें, तो ध्यान से देखो तो लाखों लाख करोड़ों करोड़ छोटी छोटी चिंगारियां उसमें से निकल के बाहर जाती हैं। जो आग तापा होगा उसको पता होगा, गैस सिलेंडर वालों को नहीं पता होगा, उनको क्या पता। तो जो वो लाखों लाख चिंगारियां छोटी छोटी निकलती हैं, थोड़ी देर तक लिप लिप करती है ऊपर, और उसके बाद फिर वो शांत हो जाती है। हाँ, विस्फुलिंगा। जैसे उस अग्नि में से लाखों करोड़ों अरबों वो छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं ना, थोड़ी देर तक चूं चूं किया फिर खत्म, ऐसे उसी परमात्मा से तुम लोग छोटी छोटी चिंगारियां हो। कौन? जैसे उस भयंकर अग्नि में से छोटी सी, ऐसे उस परमात्मा से तुम लोग। हाँ, हाथी समझता है मैं बड़ा बलवान हूँ, शेर कहेगा मैं खा जाऊंगा, देवता देवता है, दैत्य दैत्य है, मनुष्य का अपना अभिमान है, सब कौन हो? छोटी छोटी। और कई बार पिट पिट बोलती है चिंगारियाँ, चट चट बोलती है। हाँ, ऐसे तुम लोग चट चट बोलते हो। देख लूंगा तुमको, मेरे जैसा कोई नहीं है। आप कितनी देर तक हो? वो चिंगारी कितनी देर तक रहती है? ऐसे तुम लोग भी क्षण भर के खेल हो, ज्यादा समय नहीं है। समय का प्रारंभ पता नहीं, उसका अंत पता नहीं, है ना। अनादि और उस अनादि अनंत समय के बीच में 100 साल कितना मायने रखता है? क्या हुआ विनोद, बड़े सीरियस सुन रहे हो? 3 प्रश्न छूट गया, वो देख रहे हो क्या? यूट्यूब पे सुना होगा शायद। भाई अगर इतनी लंबी मेज है तो इसका पार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि छोटा और बड़ा है, यही ना। अगर 100 मीटर का कोई धागा है तो उसका पार्ट करोगे तो लगेगा कि हाँ इतना बड़ा है कि छोटा है। सब मैथमेटिक्स वाले हो क्यों? प्रवीण, तुम्हारा तो सारा पूरी जिंदगी कैलकुलेशन में गई है। हाँ, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर टेक ऑफ करेंगे, तो इतने मिनट पर वहाँ पहुँचेंगे, इतने मिनट पे बम गिराएंगे, फिर बॉर्डर पार करके कैसे आएंगे? सेकंड में कि और उसका पार्ट करते? हाँ, उसका और पार्ट करते, यही ना। तो बताओ, आप कैलकुलेट करो। जिस समय का कोई आदि नहीं और अंत नहीं। हाँ, अब हमारे पास 2 बैठ गए, एक एयरबस वाले हैं और एक जो है फाइटर वाले हैं। हाँ बताओ, दोनों का क्या करूं? अब इतना कैलकुलेट करते हैं कि इतने बज के इतने मिनट पे उड़ेगा और 300 किलोमीटर दूर उतने सेकंड पर पहुंचेगा, और ऐसी घटना करके इतनी देर में, यही ना। आप कैलकुलेट उसका करो कि जिसका आदि नहीं और अंत नहीं। उसमें आप 80 साल के लेके अकड़ घूम रहे हो। हाँ, है ना। कैसे कितना होगा? विस्फुलिंगाः यथा सुदीप्तात् पवकात् विस्फुल सहस्रशा प्रभवन्ते। बिल्कुल उसी मंत्र के आधार पर अब यहाँ का प्रश्न है। हाँ, अब भाष में देखो। हाँ, जैसे उस अग्नि से हजारों चिंगारियां निकलती हैं और फिर उसी में लीन हो जाती हैं, ऐसे जीव उसी पर ब्रह्म से प्रकट होता है, उसी में लीन। तत्र माने कहा? उस मुंडक उपनिषद में। तत्र एक बाद पंक्ति में के आखिर में आएगा ना, द्वितीय मुंडके, तो वहां लगाओ तत्र द्वितीय मुंडके। उस द्वितीय मुंडक में सुदीप्तादि वाग्नि, वहां जो ये वाला मंत्र है सुदीप्तात विस्फुलिंगा, उसमें यस्मात् परात् अक्षरात्, क्योंकि उस अपरम अक्षर से, अक्षर कहना ठीक नहीं है क्योंकि अक्षर का विरोधी क्षर है।
आपने केवल अक्षर कहा तो क्षर की संभावना सामने है, क्षर की अपेक्षा से अक्षर कहा तो भास्कर क्या करें, परात अक्षरात। कौन? क्षर अक्षर से भी जो पर, यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरात अपि तो हाँ, यस्मात् परात अक्षरात सर्वे भावा विस्फुल्लिंगा यू जानते। सर्वे भावा, सर्वे भावा माने जितने नाम रूप दिखाई पड़ रहे हैं, देवता दैत्य असुर पशु पक्षी जड़ चेतन, सर्वे भावा विस्फुल्लिंगा यू, ये केवल चिंगारी के जैसे यू जानते। तत्र चाएव अपियंती, और सब उसी में जाके समा जाते हैं, उसी से पैदा हुई उसी में समा जाते हैं। इति युक्तम, ऐसा द्वितीय मुंडक में कहा गया है। केते, कौन से पैदा होते हैं? कहा सर्वे भाव, सब अक्षराद विभज्यन्ते, उसी अक्षर तत्व से ही पैदा होते हैं। अब ये जो उपनिषद में वहां मंत्रोपनिषद में कहा है, उसका व्याख्यान अभी उपनिषद कर रहा है, प्रश्नोपनिषद प्रश्न के रूप में। कथम वा विभक्ता संतः तत्र एव अपियन्ति। देखो अब पहला प्रश्न आया, ये अभी पहला प्रश्न आया, यहां से गिनते जाना तो हाँ, अभी ओ वाला नहीं, प्रश्न वाला नहीं, ये अलग से। तो कथम वा विभक्ता, जैसे उस अग्नि में से छोटी छोटी चिंगारी निकली तो ये उसी परम अक्षर से ये सारे जीव निकले, तो कथम कैसे निकले? क्या पूरी तरह से अलग हो गए उससे? क्या पूरी तरह से? वहां आग की चिंगारी में से तो चिंगारी निकल के पूरा अलग हो गई। क्या यहां पर आप लोग उस परम ब्रह्म परम अक्षर तत्व से पूरा अलग हो गए? अलग हो गए कि नहीं? अगर अलग हो गए तो आप भी परछिन्न हो गए और वो भी जो है विनाशी हो गया। देखो, क्योंकि अलग हो गए तो उसमें से कुछ निकला, कुछ निकल गया और उससे अलग हुआ तो सर्वव्यापक भी नहीं रहा, सा अवयव हो जाएगा और विनाशी हो जाएगा। कथम हुआ विभक्ता, कैसे विभक्त हुआ संता? तत्र एव अपियन्ति। अच्छा, अलग नहीं हुआ तो ऐसा कहा क्योंकि उसमें से प्रकट हुआ, फिर उसमें कैसे लीन होता है? अपियंती माने वो कैसे सबको अपने में समा लेता है, सबको कैसे पी लेता है, उसमें लीन कैसे होता है? तो कैसे, कथम हुआ, कैसे बाहर जाके निकला और कैसे उसमें जाकर के समा गया, ये हमको समझ। किम लक्षणम हुआ तद अक्षरम इति। अरे वो जो अक्षर तत्व कह रहे हो जिससे सारा पैदा हुआ, उस अक्षर तत्व का क्या लक्षण है, कैसे हम जाने उसको? एतद विवक्षया अधुना प्रश्नान उद्भावयति। ये प्रश्न भीतर रख लो, इसको बताने की इच्छा से, एतद विवक्ष, इसको बताने की इच्छा से अधुना, अब ये गार्ग ने प्रश्न किया है और आगे का उत्तर है। श्रुति भगवती ये प्रश्न बताना चाह रही हैं कि वो जो मुंडक उपनिषद में कहा है कि उसी अक्षर तत्व से चिंगारी के जैसे सब प्रकट होते, उसी में लीन होते हैं, तो कैसे प्रकट हुए और कैसे उसमें प्रकट हुए? तो क्या वो सावयव है? क्या उससे पूरा अलग हो गए? अलग हो गए तो वो सर्वव्यापक नहीं रहा, और इतना इतना कण अलग हो गया तो फिर वो विनाशी हो जाएगा। कैसे अलग हुई और उसमें सब कैसे समा जाते, कैसे समा जाते? अच्छा, इतने सारे जीव हो, मान लो इतने सारे जीव हो, सब मिल करके हाथ में जल लेकर के संकल्प किया आप सबने, आज के दिन इतने शुभ मुहूर्त में, इतना बढ़िया दिन में, आज इस घड़ी में हम अपना सारा कर्म जितना कुछ भी है, पुण्य और पाप, वो सब गुरु जी को अर्पित करता हूं। पाप पुण्य तो नहीं करोगे, उसका फल खुद ही चाहिए, पाप सारा अर्पित करता हूं। तो भैया इतने लोगों का पाप सिर पे आया तो कितना हो जाएगा हमारे ऊपर? कितना होगा? मतलब मैं तो दब गया उसमें। हाँ, अच्छा, तो इतने सारे विस्फुल्लिंगा चिंगारियां, उनके सबके अपने अपने संस्कार, वासनाएं, उनके कर्म उसमें जाके लीन हुए।
उसमें जाके लीन हुए तो वो भी तो सब उसी वासना से वासित हो जाएगा ना। हाँ? अनंत अनंत जीवों की वासनाएं उसमें लीन होगी तो उसकी वासनाएं कितनी हो जाएंगी? अनंत गुण। कैसे? और श्रुति ने कहा कि वो तो विशुद्ध स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। कैसे? हम ये प्रश्न भीतर रख लो तब आगे का पढ़ना। इसीलिए कह रहे हैं एतद विवक्षया, इसकी विवक्षा से अधुना प्रश्नान उद्भावयति। अब मंत्र का यहां से भाष्य है, इतनी भूमिका है, इतनी भूमिका गई। अब मंत्र का एक एक शब्द का देखना। भगवन एतस्मिन् पुरुषे, देखो भगवान शब्द आया ना, तो हाँ तो वो मंत्र में है ना, तो वही भगवान एतस्मिन् पुरुषे शिराः पांड्यादिमति कानि करणानि स्वपन्ति स्वापम कुर्वन्ति स्वाव्यापाराद उपरमन्ति। हे भगवान, कौन पूछ रहे हैं? गार्ग ऋषि पिपलाद से। हे भगवान, एतस्मिन् पुरुषे, इस पुरुष में, पुरुष माने केवल पुरुष, स्त्री नहीं ना? हाँ, दोनों। तो शेर नहीं, चींटी नहीं, हाँ, हम उसको पुरुष कह रहे हैं। पुरुष माने पूर्णात पुरुष, जो नक से सिर तक व्याप्त रहता है उसको हम कहते हैं पुरुष। जैसे अहम, तो ये अहम आपके भीतर जितना है उतना ही वो सांप के भीतर भी है। सांप के भीतर कहां से व्याप्त है? उसके सिर से लेके पूंछ पर्यंत, यही ना? तो जिसमें जिसमें है, देखो किस, हाँ, यहाँ पुरुष की पहचान क्या किया, इसलिए नाम देखो, शिरा, हाँ देखो, शिरा पांड्यादि मति, जिसमें सिर हाथ आदि हैं उसको हम कह रहे हैं पुरुष। आप चक्कर में मत पड़ना। हम पुरुष किसको कह रहे हैं? जिसके सिर है, आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, अंग वाले को हम कह रहे हैं कौन? देखो, है ना? अब देखो, भास्कर छोड़ते नहीं, बिल्कुल भ्रम में। हाँ, जरा सा केवल कह दें कि अस्मिन पुरुषे, तो स्त्री कहेगी हमारा तो नाम है ही नहीं, तो आप कह दो मेरे सिर ही नहीं है। हाँ, तो नहीं, क्या? शिराः पांड्यादिमति, ये सिर पांव वाला जो पुरुष है, इसमें कानि करणानि सुपंति, कौन कौन सी इंद्रियां, करणानि माने इंद्रियां, कानि माने कौन सी इंद्रियां सो जाती हैं। स्वापम कुर्वन्ति, इंद्रिया, अरे स्वाव्यापाराद उपरमन्ते, अपना अपना काम बंद करके स्वयं से सो जाती है। स्वाव्यापाराद माने अपना अपना जो कार्य कर रही थी, अपना कार्य करके चुपचाप कौन सो जाती हैं। तो इस शरीर में कौन इंद्रियां सोती हैं? पहला। दूसरा, कानिचा अस्मिन् जागृति जागरणम अनिद्रा अवस्थाम स्वाव्यापारम कुर्वन्ति। अब इसी शरीर में कौन है जो जग जाता है? कौन सी इंद्रियां जग जाती हैं? कौन सी? कानी, कौन कौन? अस्मिन जागृति, जब ये आदमी जगता है तो कौन कौन जग जाती हैं? जागने का मतलब है अनिद्रा अवस्था। अनिद्रा, जब सो नहीं रहा है तब उसको हम कह रहे हैं जागृत। देखो, जागृत माने जागरण, जागरण माने अनिद्रा अवस्था, जब सो नहीं रहा है। इस समय तो नहीं सो रहे हो ना? हाँ, अब इतना कठिन सुनाओ कि गुरुजी तो सोएंगे नहीं, और क्या करेंगे? स्वाव्यापारम कुर्वन्ति, अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। तीसरा, हाँ हाँ देखो, नहीं, दूसरे प्रश्न, कतरः कार्यकरण लक्षणयो एष देवः स्वप्नान् पश्यति स्वप्नो नाम जागृत दर्शनात् निर्वृत्तस्य जागृतवत् अंतः शरीरे यद दर्शनम। कतरः, कितने, कौन कौन? कार्य करण लक्षण है। कार्य कहते हैं शरीर को, करण मानी इंद्रियां। ये जो कार्य करण वाला शरीर है, इसमें कौन? कतरः देवा स्वप्नान पश्यति, कौन देवता स्वप्न देखता है? हुआ ना? समझ में आया प्रश्न? कौन सोया
कौन जगता है और कौन सब। 3 हो गया। पहला था कौन सोया, दूसरा हो गया कौन जागता है, तीसरा हो गया कौन स्वप्न माने, स्वप्न माने सपना, स्वप्न माने क्या हुआ? ऐसी परिभाषा करो कि जो फिर कटे ना, ऐसी परिभाषा करो कि कटे ना। तत्वबोध की परिभाषा क्या थी? यद दृष्टम यद श्रुतम तज्जनित वासनाया निद्रा समय या अनुभूयते, है ना? ऐसा था ना? तो भूल क्यों जाते हो? भूल क्यों गए? यद दृष्टम तत्वबोध में पढ़ा था उस स्वप्न। यहाँ स्वप्न की परिभाषा देखो। अब ये स्वप्न की परिभाषा है, स्वप्नो नाम। स्वप्न माने किसको? हाँ हाँ, अगर ऐसे कह दिया कि हाँ मन जगता रहता है, हम सोए रहते हैं तो सपना है, तो हम कई बार ऐसे आंख बंद करके बैठे हुए हैं कुर्सी पर और मन जग रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? निद्रा में नहीं है, लेकिन कुर्सी पर ऐसे आकर के बैठे हैं, हाथ पांव नहीं हिल रहा है और मन जग रहा है, तो ये सपना है कि नहीं? जगे हैं कि सपना है? जगे हैं। तो जो तुमने कहा था पहले वाली बात कट गई ना। मन तो जगा हुआ है लेकिन हम वैसे बैठे हुए हैं, तो फिर पहली वाली बात कट गई। तो इसीलिए परिभाषा हमेशा अकाट्य होनी चाहिए, है ना? तो फिर उसको आप लोग कहोगे दीवा स्वप्न देख रहा है। दीवा स्वप्न, दिन में जगते हुए सपना, तो कल्पना में खोया हुआ। देखो स्वप्न किसको कह रहे हैं? भ्रम नहीं होना चाहिए। स्वप्नो नाम जागृत दर्शनात् निवृत्तस्य जागृतवत अंतः शरीरे यद दर्शनम। लो सीधा सा है। हाँ, जागृत दर्शनात्, जागृत अवस्था में जितना आप नाम रूप को देखे काम किए, इससे निवृत्तस्य, इससे आप हो गए उपराम, किनारे हो गए। जागृत अवस्था से आप किनारे हो गए। अब जागृतवत अंतः शरीरे, बिल्कुल इसी के जैसे आप लेटे थे, इसी के जैसे अब भीतर देखने लगते हो। अंतः शरीरे, जो देखते हो किसी संस्कार के कारण, वासनाओं के कारण, उसका नाम होता है स्वप्न। उसका नाम है स्वप्न। चलो, तात किम कार्य लक्षणेन देवेन निर्वर्त्यते किम वा करण लक्षणेन केनचिद इत्यभिप्राय। देखो तात किम, वो जो आप स्वप्न देख रहे हो, जो हम स्वप्न देख रहे हैं, क्या वो कार्य लक्षणेन देवेन निर्वर्त्यते माने व्यवहार, व्यवहार संपादित होना। क्या वो एक कार्य रूपी कोई देवता उसको व्यवहार को संपादित करता है? सपना देखने में जब मैंने स्वप्न देखा तो क्या कोई शरीर स्वप्न देखता है कार्य लक्षण, कोई देव, अथवा करण लक्षण केवल इंद्रियां देखती हैं? अच्छा, स्वप्न में आप, स्वप्न का एक शरीर अलग से बन गया कि नहीं? जो डर के भागा था वो, स्वप्न में जो डर के भागा था वो एक शरीर अलग था ना? उसने स्वप्न देखा कि आपका यहां का मन ने स्वप्न देखा? हाँ भाई, स्वप्न में मैं डर के भाग रहा था, या स्वप्न में मैं किसी से प्रेम कर रहा था, स्वप्न में किसी भंडारे को भंडारा करा रहा था महात्माओं को, जो स्वप्न में मैं खाना परस रहा था रसगुल्ला, है ना, उसने स्वप्न देखा कि हमारे यहाँ के मन ने देखा? हाँ देखो, वो जो था कौन, जो रसगुल्ला परस रहा था, वो कार्य लक्षण है, और यहां का मन हमारा कौन हो गया? करण लक्षण। हाँ, तो कौन देखता है स्वप्न? किम वा तात किम कार्य लक्षणेन देवे निर्वर्त्यते किम वा करण लक्षणेन केनचिद अपिरा, या कोई करण रूपी कोई अलग से है। अब यहां, अच्छा अब यहां पर देखो, करण लक्षणेन केनचिद, किसी करण के द्वारा, किसी मन ने देखा, बुद्धि ने देखा, चित्त ने देखा। किसने स्वप्न देखा? केनचित, या किसी और प्रकाशित करने वाले देवता के द्वारा देखा गया। तो स्वप्न को किसने देखा? तीनों हो गया। जागृत अवस्था को
कौन सुषुप्ति अवस्था में कौन सोता है, कौन सोता है, कौन जागता है और कौन इस जन्म में कोई सूरदास है, कोई दिखता होगा। हाँ, इस जन्म में किसी नेता है, कोई नेत्र नहीं है जन्म से ही। हाँ, इस जन्म में जन्म लेते ही किसी बच्चे के नेत्र नहीं है, फिर भी उसके मन में रंग की कल्पना आती है। वो केवल सुन के नहीं है बल्कि पूर्व के संस्कार से। तो आगे एक पंक्ति हो गई ना, उपरते च जागृत स्वप्न व्यापारे यत् प्रसन्नम निरायास लक्षणम अनाबाधम सुखम कस्य ये तद भवति। ये अगला प्रश्न है। हाँ, उपरते च, जब आप हो गए उपराम, उपराम माने बिल्कुल किनारे बैठ गए, किससे? जागृत स्वप्न व्यापारे, ना जग रहे हो और ना सपना देख रहे हो, ये दोनों से आप हो गए किनारे। जागृत स्वप्न, ना जग रहे हो ना सपना देख रहे हो, तो कहां पर हो? सुषुप्ति में, यही ना, तीसरी वाली अवस्था में। वहां कितना मेहनत कर रहे हो? नहीं, आज सुषुप्ति में सुख पाने के लिए मैं बहुत गड्ढा खोदूंगा फावड़ा लेके, क्योंकि गड्ढे में से सब सुख निकलेगा। कितना सुख पाने के लिए कितना परिश्रम कर रहे हो, और असल में जितना सुख पाने के लिए परिश्रम कर रहे हो ना, उतना ही सुख दूर जा रहा है। जीवन का रहस्य ऐसा है, जितना आप सुख पाने के लिए परिश्रम कर रहे हो, सुख उतना दूर जा रहा है। गहरी निद्रा में सुखी थे, गहरी निद्रा में सुख पाने के लिए किया क्या आपने? नहीं, कुछ किया हो, यज्ञ किया हो, योगाभ्यास किया हो, राधे राधे जपे हो, हाँ, प्राणायाम प्रत्याहार किया, क्या किया वहां पे? तो जैसे हमको गहरी निद्रा वाला सुख मिलता है, काश वही वाला सुख हमेशा बना रहे। समोसा खाने के लिए अगर प्रयत्न किया तो समोसा दूर जाना चाहिए, दूर जाएगा। तो सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, रसगुल्ला मिले, तो रसगुल्ला दूर नहीं जा रहा, हम उसके पास जा रहे हैं तो वो प्राप्त हो रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। तो बस यही, उसमें भी चेतन है, लेकिन वह पूरी तरह से व्यक्त नहीं है। उसकी मात्रा उसमें जो है वो चेतना की अभिव्यक्ति उतनी नहीं है जितना मनुष्य नहीं। इसलिए जब आप पालक को काटते हो तो उसको उतना कष्ट नहीं है। जब आप हरी गोभी काटते हो, पालक काटते हो, पेड़ की डाल काटते हो तो उतना कष्ट नहीं, क्योंकि उसमें उतनी चेतना अभिव्यक्ति नहीं। लेकिन चेतन है, क्योंकि चेतन से अलग कुछ और भी है ही नहीं, वो तो सर्वव्यापक है। तो कोई जड़ वस्तु जो है, जो जड़ वस्तु है, वो भी ब्रह्म से अलग है नहीं। तो चाहे आपका समोसा है, रसगुल्ला है, उसमें भी उतना ही है, अभिव्यक्त नहीं है। जब अभिव्यक्त नहीं है तो रिएक्ट नहीं करता। तो आप, हमारे मन में आया कि मैं खाऊं, तो भाग नहीं पाता है ना? क्यों? क्योंकि उसमें वो चेतन की मात्रा अभिव्यक्ति नहीं, उतनी अभिव्यक्ति नहीं है। इस पर विचार किया गया है कि पेड़ों को काटेंगे तो क्या होगा, तो वहां पर चिंतन आएगा, ब्रह्मसूत्र में आएगा। तो वो भागता नहीं। और दूसरे, जो मेरे मन में पहले मैं बड़ा शांति से बैठा था, बड़ा सुखी था, अचानक चित्त में एक भाव पैदा हो गया कि समोसा मिले। बोलो, अब ये जो चित्त में एक इच्छा पैदा हो गई, इसके कारण दुखी हो गए। पहले तो मैं सुखी ही था, आराम से कमरे में लेटा था। दुखी कब हुए? जब चित्त में इच्छा पैदा हुई कि समोसा खाऊं। हाँ, समोसा खाने की इच्छा के पहले क्या थे? पहले तो शांत थे हम। हाँ, बस हो सकता है कई बार जो है कोई दूसरा वाला ठेला वाला दिखा और ठेला वाला देख करके तुरंत चित्त में आया पानी बतासे। हाँ, खास करके लेडीज ज्यादा पानी बतासे पे मरती है ना? पानी बतासे। आप बताओ, आप लोग किस पर? चाट पर। हाँ, चाट पर। पहले शांत थे, कोई समस्या नहीं, दिखाई पड़ा इच्छा पर, वो इच्छा ने आपको दुख दिया, इच्छा ने दुख दिया। उस इच्छा के कारण अब आप पैसा खर्चा करो, दौड़ करके जाओ वहां पर, ये करके लाओ, और वो इच्छा की पूर्ति हो गई
तो इच्छा की पूर्ति होने पर आपकी इच्छा का समापन हुआ, सुख नहीं मिला। सुख तो आपके भीतर था, वो जिस इच्छा के कारण आप अव्यवस्थित हो गया था चित्त, वो इच्छा की निवृत्ति है। तो कामना का उद्भव और कामना की निवृत्ति है, जगत में सुख नहीं है। लो अब तो जगत में कामना का उद्भव और कामना की पूर्ति, पूर्ति को आप कह लो कामना की निवृत्ति, बस इतना ही है। उस कामना की निवृत्ति को आप कह लेते हो सुख। सुख तो आपका स्वरूप है, क्योंकि सुषुप्ति में कुछ नहीं है तो भी मैं बड़ा सुखी हूं। निरायास लक्षणम, निरायास लक्षणम। तो जब वहां पर कोई परिश्रम नहीं, अनाबाधम है, क्या बढ़िया बात है। यहां पर आप समोसा खा रहे हो, अच्छा वो हमारा विद्यार्थी जो है वो लेके आया था बेचारा, एकादशी के दिन बड़े दिल के अरमानों से, है ना, दिल के अरमानों से वो गया कहीं शायद, और वो आलू की टिक्की वगैरह लेके आया एकादशी के दिन ठेले पर से। और संयोग की बात की सर मुड़ाते ओले पड़े, मेरी गाड़ी उसी समय रुकी दरवाजे पर, हाँ यहीं पर, यहीं सामने, वो मंदिर के सामने, मंदिर गाड़ी रुकी और मैंने उसकी प्लास्टिक की थैली देख ली। तो कामना थी, कामना के लिए पूर्ति का प्रयास किया। तो अब उसकी कामना क्या किया, उसमें किसी ने बाधा दे दिया ना। अब बाधा दे दिया तो मुझसे दुश्मन भी बन सकता है, छोड़ के जा रहा हूं गुरुजी का आश्रम, समझिए, हाँ ना। तो आपकी सुषुप्ति के सुख में कोई दूसरा बाधा देने वाला नहीं, हाँ बस दूसरा इतना ही बाधा देता है कि आप पर एक बाल्टी पानी डाल दिया, आप जग गए। लेकिन सुषुप्ति में कोई दूसरा तुम्हारा प्रतिस्पर्धी नहीं है। आपकी गहरी निद्रा में जो सुख है उसका कोई कंपटीटर आपका नहीं। जगा देता है कोई मां, वो एक अलग बात है, लेकिन निद्रा कैसी है, उसका सुख निरायासम अनाबाधम सुखम कस्य ये तद्भवती। वो सुख किसको होता है? चार प्रश्न हो गए ना, 5। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।